Recording is done. Why they are leaving and all? Network is slow or what? नायक लीव हो रही है, वापस आ रही है, वापस जा रही है. सॉरी सर. नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नेटवर्क प्रॉब्लम है, रेनफॉल का प्रॉब्लम है, आई नो दैट. ठीक है. तो देखो, अब ये टेम्पल्स 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में था. अभी तो तुमको ऐसा टेम्पल मतलब प्रेजेंटली ऐसा कोई टेम्पल बनाएगा नहीं. अभी तो हम लोग जानते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टाइल्स है, डिफरेंट वेज है, और बड़े बड़े ईंटे, मार्बल्स मेन करके अभी जितने भी मंदिर बनते हैं उसके ऊपर मार्बल्स हड़प्पा ज्यादा करके यूज होता है. यूजुअल हम लोग ने देखा है, स्टडी भी किया, राइट. बट ये 12th-13th सेंचुरी की बात थी जब सिर्फ पत्थरों से ही बनाया जाता था, और पत्थर zigzag करके हैंड पेंटल करके वो लोग बनाते थे. तो ये स्टाइल in 12th-13th century was very famous in Maharashtra. ठीक है, चलो let's start. फिर मैंने तुमको नॉर्थ और साउथ का बताया था. नगारा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल, दोनों का स्टाइल अलग होता है. नगारा स्टाइल्स में बताया गया कि जो उसका जो पिलर होता है, ऊपर का डोम्स होता है, वो फ्लैट लाइक ट्रायंगल शेप का होता है, लाइक कोन, आइसक्रीम कोन. ठीक है. बट अगर तुम साउथ टाइप का देखो, द्रविडियन स्टाइल्स का, उनका जो पिलर्स होता है और जो उनका ऊपर का जो डोम्स होता है, इस लाइक स्काई स्क्रेपर की तरह होता है. एकदम ऊपर 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 जाता है, मतलब नीचे से बड़ा है, बट जैसा लोग ऊपर जाते हैं ना तो वो शॉर्ट होते जाता है, कम होते जाता है. बहुत सारे मूवीज में, साउथ मूवीज में तुमने ये देखा भी रहेगा. ठीक है कि नहीं. और तो टेम्पल ऐसा लगता है कि अगर तुम नीचे से तो लगता है कि ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर वो जा रहा है. So like that type of temple. It's very famous. Okay. Unique style. Now coming on. Okay. In the medieval period, under the patronage of Muslim sultanates, many styles of architecture such as Persian, Central Asian, Arabian, and pre-Islamic native Indian styles were blended together to create the Islamic architecture of India. ठीक है. अब हम लोग ने नगारा स्टाइल देखा, द्रविडियन स्टाइल देखा, हेमड़पंथी स्टाइल देखा, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर. ठीक है. उसका ब्लेंडिंग भी देखा. ब्लेंडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था तुमको? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग? कोई बताएगा? कल वर्ड यूज किया था मैंने. द्रविडियंस और नगारन स्टाइल बनता है. क्या होता है ब्रांडिंग का मतलब? प्लीज लेट मी. मिक्सचर. हाँ, मिक्सचर. वेरी गुड. ब्लेंडिंग का मतलब होता है इट्स लाइक मिक्सचर. ठीक है. और द्रविडियन स्टाइल और नगारा स्टाइल को ब्लेंड करके एक नया स्टाइल बन गया जो महाराष्ट्र में यूज होता है, सेमी डोम, सेमी कल्चरल स्टाइल. ठीक है. तो अभी जब मिडीवल पीरियड मतलब समझ लो 13वीं 14वीं सदी, 10वीं सदी या 13वीं 14th सेंचुरी के पहले या उसके बाद थोड़ा सा, उसको मिडीवल पीरियड बोलते हैं. वो टाइम पे हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो सल्तनत था, सल्तनत मतलब हुकुमशाह, रूलिंग पावर किसकी थी? मुगलों की थी. है ना. दिल्ली के तख्त जो बैठता है, दिल्ली की राजगद्दी पे जो बैठता है वो पूरा इंडिया रूल करता है. ऐसा पहले का नियम था. दिल्ली जीत लिया मतलब समझ लो हिंदुस्तान जीत लिया. इसलिए आज भी देखो अपना जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, कैपिटल स्टेट है, कौन सा है? दिल्ली है ना. तो दिल्ली. ठीक है कि नहीं. इसलिए तो उसको कैपिटल रखा पहले से. ऐसा नहीं कि आजादी के बाद बना, तो पहले से ही दिल्ली था तो सबने बोला क्यों ना इसी को हम लोग कैपिटल का नाम दे दें. ठीक है. तो ऐसा यहाँ पे दिया था कि जब मुस्लिम्स सल्तनत थे, मुगलों का राज था, मुगलों जो बोल सकते हैं कि वो लोग अफगानिस्तान, पर्शिया से आए थे, फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है. मुगल्स पर्शियन स्टाइल से आए थे. तो जो उनका ब्लेंडिंग था, पर्शियन स्टाइल, ईरानियन स्टाइल, मुस्लिम पेट्रोनेज को ब्लेंड करके वो लोग ने, मुगलों ने एक अपना अलग से स्टाइल बनाया था.
आर्किटेक्चर का। इसमें और यहाँ पे एक वर्ड लिख, पूरा 3 वर्ड आना चाहिए इसमें। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। Many beautiful buildings were created. The Qutub Minar at Mehrauli in Delhi. आप कुतुब मीनार देखो, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिल्ली में फेमस ताजमहल है, आगरा सब जानते ही है। गोल गुम्बज अहमद, ठीक है, बीजापुर इन कर्नाटक are the world famous examples of the Islamic architecture of the India. मतलब ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, ये जो बनाया था ये मुगलों ने अपने टाइम पे बनाया था। तो आज भी वैसे का वैसा प्योर अपने कल्चर को, अपने ब्लैंडिंग को स्टिल अलाइव रखकर चल रहा है। ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, गोल, इन सबको वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब मिला। दे आर ऑल अंडर द रूल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कुतुब मीनार को हम लोग जानते ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनाया था 14th सेंचुरी में। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम चालू किया था, उसके बाद तो वो मर गए। उसके बाद वो बना कितने साल बाद बोले, सिर्फ ये बनने के लिए टॉलेस्ट मीनार, ठीक है। The construction of the building of Qutub Minar started during the reign of Qutubuddin Aibak, देखो दिया 12th century and was completed in the reign of Iltutmish 13th century। देखो 12वीं सदी में चालू हुआ और खत्म कब हुआ? 13वीं सदी में। मतलब सोचो कितने साल लगे रहेंगे। पूरा 100 साल तो नहीं हम लोग गिन सकते, बट अगर मैं बोलता हूँ मिनिमम इट विल टेक 10 years ऑल्सो, तो भी एक इसके लिए 10 years ज्यादा नहीं है। मतलब उन्होंने कितने बारीकी से काम किया रहेगा, देखो कि गलती ना हो पाए। They just don't want to give anything like a mistake, ठीक है। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मिनरेट इन द वर्ल्ड। मैंने बोला ना मिनरेट्स वर्ड यूज किया था, मतलब सिर्फ एक टॉल मिनिएचर लाइक बिल्डिंग था, पतला सा खड़ा है, इट्स अ टॉलेस्ट, ठीक है। इट इज 73 meters in height. The Qutub Minar complex of building has been declared as a World Heritage. इसको वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया गया है। Why? Because ये पूरे विश्व में फेमस है, टॉलेस्ट मिनिएचर है, मिनरेट्स है, और इसको देखने के लिए बहुत से पब्लिक ऑल अक्रॉस द ग्लोब आते हैं। इसके लिए उसको बोला गया है कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट, ओके। The Mughal Emperor Shah Jahan built Taj Mahal in the memory of his queen Mumtaz Mahal. शाहजहां ने ताज महल बनाया था, राइट, मुमताज महल की याद में। मुमताज महल उनकी वाइफ का नाम है, इसलिए तो ताज महल बोला है, ठीक है। उनकी बेगम थी मुमताज महल। कहते हैं कि उनकी 99वीं या 100वीं या 100वीं वाइफ थी। इधर मैं 4 बोलूँ तो तुम लोग सब लोग हैं हु हो जाते हैं। मुगलों के टाइम पे देखो 100 बीबी 100 रानी रखने के रीति रिवाज थे। काश वो आज होते तो मैं भी एंजॉय करता, 100 रानी हो गया। खैर तो भी अपने इंडियन गवर्नमेंट 4 का 4 to 5 मैरिज अलाउेबल है, ठीक है। तो उन्होंने अपने मुमताज महल के नाम पे ताज महल बनाया। इट्स अ सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक, लव का प्रतीक बोलते हैं, इट्स अ सिंबल, ठीक है। कहते हैं कि इसी के बिल्डिंग के नीचे सुना गया है कि उसकी कब्र है, ठीक है। इसी के नीचे उसकी डेड बॉडी दफनाई। अब ये सच है झूठ है क्या पता, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग तो बॉर्न नहीं थे, ठीक है। बट आज भी ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, व्हाइटिश व्हाइट, ठीक है। 4 टाइप से मिरर्स, अंदर घूमने के लिए जगह, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज का किताब मिला। और आज भी वो जैसा है वैसे ही खड़ा है, कोई इशू नहीं है उसको। कुछ पार्ट गिरा नहीं है, थोड़ा बीच बीच में लो थोड़ा सा पेंटिंग, क्योंकि कैसा अभी एसिड रेन्स केमिकल ज्यादा मिक्सअप हो रहा है, तो ड्यू टू दैट एसिड वो थोड़ा रस्टिंग हो रहा है। ऊपर का पार्ट डोम्स जो है, साइड का मिनरेट्स है उसके, तो उसको रेगुलरली थोड़ा सा ऑयलिंग और पेंटिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये मेटल ओरिजिनल है। इतने टाइम से देखो उसकी सफेदी अभी भी बरकरार ही है, ठीक है। बट इन बिटवीन कभी उनको ऐसा लगे कि ऊपर का, क्योंकि दिल्ली आगरा एज यूजुअल, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट
एक्सिड ड्रेन वो थोड़ा सा खराब होने के चांसेस है. ओके. द ताजमहल लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया. देखो मतलब वो ऐसा देखेगा इस्लामिक कल्चर इस्लाम, क्योंकि तुम कुछ भी देखो वहां पे जाकर तुमको लाइक वो बोलते ना मिनी रिच की तरह ही मिलेगा. कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, बुलंद दरवाजा, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, रेड फोर्ट, ये सब तुमको ऐसे मिलेंगे कि इस्लामिक, पर्शियन, ईरानियन का ब्लेंड करके बनाया, क्योंकि वो टाइम पे उनका दौर था तो उन्होंने अपने टाइम पे बनाया. ठीक है. अब जब शिवाजी महाराज का दौर था इन महाराष्ट्र एंड ऑल, इन साउथ एंड ऑल, शिवाजी महाराज का रूल तो तुम लोग जानते हो, फ्रॉम महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात से लेकर, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है, अहमदनगर, सब सब बाजू उनका रूल था, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ एंड साउथ ऑल्सो. तो उन्होंने जितने भी फोर्ट्स बोर्ड्स बनाए हैदराबाद में और इन सब प्लेसेस पे, गोलकोंडा फोर्ट एंड ऑल, ठीक है, गोवा साइड में जितने सारे फोर्ट्स है, तो उनका स्ट्रक्चर देखना अलग ही है, अलग ब्लेंडिंग है, क्योंकि उनको वो टाइम पे जो स्ट्रक्चर लगा उन्होंने वैसा फोर्ट बनाया. अब मुगलों ने जो पहले से, क्योंकि ये पहले से इंडिया में वास्तविक नहीं थे, स्थायी नहीं थे, पहले से वो लोग इधर रहते नहीं थे, बाबर, हुमायूं एंड ऑल, वो लोग अफगान से आए थे, पर्शिया से, ईरानियन से आए थे, अफगान साइड से आगे से आए थे. ठीक है. तो जब वो लोग इंडिया में आए थे तब वो लोग ने इधर भी देखा कि इधर भी हम लोग हमारी स्टाइल से कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनाते हैं. ठीक है. अब अगर तुम देखोगे सीएसटी स्टेशन देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है कि नहीं, वो स्टेशन पे अगर तुम देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि पूरा यूरोप का ऐसा रूल है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया था. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम देखो, पूरा ऐसा लगेगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया था. ठीक है. बैंड्रा स्टेशन देखो, पूरा ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया था. वो आउटसाइड जाके लुक देखो ना, तुमको ऐसा लगेगा चर्चेस, डोम्स, रोम में रोमन एम्पायर का टाइप का वो लोग ने वैसा बना. सीएसटी देखो, सीएसटी को तो वर्ल्ड हेरिटेज का किताब भी मिला, ये भी हम लोग ने स्टडी किया था. ठीक है. एनी डाउट? एनी डाउट? प्लीज आस्क मी. सर पैरामाउंट मतलब? पैरामाउंट मतलब बिग बिग मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल. Okay. This world famous building has been declared as a World Heritage by UNESCO. अब ये तो नया नहीं है. ताजमहल तो है यूजुअल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, तो यूनेस्को में तो आना तो आम बात है. जब वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है तो यूनेस्को तो नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. ठीक है. इसलिए वहां पे देखना, कभी भी जाओगे अगर घूमने देखते हो, आगरा जाओ कभी तो देखो तो पूरा प्रोटेक्शन कैसा है, पीपल सिक्योरिटी कैसा होगा, एकदम टाइट. एनी डाउट? ठीक है. चलो अब गोल गुम्बद देखो. अब ये भी देखो, तुमको ऐसा लगेगा ये लाइक मिनी ताजमहल है, दिखाई दे रहा है. स्ट्रक्चर वैसे देखो, इसको देखो गोल गुम्बद को और ताजमहल को देखो, लगता है कि नहीं सेम? ठीक है कि नहीं? देखो सेम लगता है कि नहीं? सिर्फ कलर में और थोड़ा फॉन्टिंग में फर्क है. अब ये गोल गुम्बद बीजापुर आदिल शाह के टाइम पे बनाया था, जब आदिल शाह रूलर्स था, निजाम शाह और आदिल शाह. फोर्थ स्टैंडर्ड का हिस्ट्री अगर तुमको याद होगा तो शिवाजी महाराज के टाइम पे 2 लोग थे ना, निजाम शाह और आदिल शाह. निजाम शाह और बीजापुर है, आदिल शाह. ठीक है कि नहीं? तो ये लोग मतलब टफ फाइट देते थे. उसके बाद मुगल्स आए. मुगल्स आने के बाद निजाम शाह और आदिल शाह खत्म हो गए. शिवाजी महाराज और मुगल्स का फाइट बैक था वैसा. ठीक है. तो ये जो बीजापुर में है, कर्नाटक में फेमस है गोल गुम्बद. ठीक है. जो आदिल शाह के टाइम पे वो लोग ने बनाया था. कहते हैं कि इसके इनसाइड ये डोम है, बड़ा राउंड गैलरी टाइप है, और इसके ऊपर तुम स्लाइड टैपिंग करो या विस्पर करो या कुछ आवाज करो स्लोली, तो ऑल ओवर दी ग्लोब में घूमता. मतलब लाइक एको साउंड, एको बोलते हैं ना, एको, वैसा वो आवाज पूरा उसमें घूमता. अगर तुम स्लाइटली टैप करो, क्लैपिंग करो या कुछ बोलो या विसल करो तो वो पूरा घूमेगा.
एक साइड से दूसरे साइड पे। इसकी खासियत वो है। बहुत सारे राजा महाराजा लोग वही करते थे, उसको इकोसिस्टम टाइप बना देते थे कि जरा भी अगर कोई लगे कि कोई कुछ निकाल रहा है मारने, तो खच खच आवाज आ गया मतलब समझने का कि खतरा, तो लोग तुरंत उसको अरेस्ट करते थे या उसको मारने का हुक्म देते थे। हैदराबाद में जो फोर्ट्स है, गोलकोंडा फोर्ट्स, इफ यू विल विजिट इट तो तुमको पूरा मतलब उसका मालूम पड़ेगा। तो उधर खड़े रह के सिर्फ एक कपड़ा ऐसा अपना शर्ट बाहर खींच खाले बस एक दो बार टैप करो, पूरा आवाज ऊपर घूमता है कि नहीं। मतलब वो इशारा है कि मेरा खतरा है, आई एम इन डेंजर, और ये मुझे मारने आया राजा के लिए। इसलिए वो लोग क्या करते थे, राजा लोग एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर ही उसको खड़े रखते थे, जो भी अगर बात करने आए थे, मतलब उसने जरा भी मूवमेंट किया तो दे कैन फिनिश दैट। ऐसा बहुत सारे फोर्ट्स में वो लोग ने ऐसा बना के रखा। ठीक है। The Gol Gumbaz of Bijapur in Karnataka was built in the 17th century Common Era. This grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. कहते हैं इसके नीचे भी इसकी कब्र है, मोहम्मद शाह आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर की कब्र उसके अंदर भी है स्टिल। ठीक है। Inside the dome, after while which the building is named, there is a round gallery. ऊपर जाओगे तो एक राउंड का गैलरी है। Even a slight whisper by a person standing in this gallery can be heard everywhere, and if somebody claps from here, its echoes can be heard many times. एक जगह पे खड़े रह के, पर्टिकुलर जगह पे खड़े रह के सिर्फ क्लैपिंग करो, कुछ बोलो या विसल करो, पूरे उसमें घूमेगा आवाज। This shows that they were very particular about the safety. ऐसा ही मैं तुमको बता रहा हूँ, हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट पे है, मैंने तुमको बताया था। तो उधर जब राजा वहाँ का जो मीटिंग होता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंड होता था, और वैसा स्टैंड है कि जहाँ पे तुम खड़े रहोगे तो तुमको राजा दिखेगा नहीं, आगे आगे आओगे तो राजा दिखेगा, रानी नहीं दिखेगी, और फिर थोड़ा आगे आओगे तो दोनों नहीं दिखेंगे क्योंकि तुम नहीं रहोगे, क्योंकि उसके आगे आना अलाउड नहीं था। ऐसा मतलब कुछ भी तुम बोलोगे ना तो वो एको की तरह घूमता है, और सब बाजू से डेंजर, मतलब इस यूनिक बोल सकते हैं उसका फीचर है अलग, जो आज आज के आर्किटेक्चर में हम लोग को देखने और सुनने नहीं मिले। ठीक है। एनी डाउट? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ऋषभ तुझे पोस्ट बनाया हो, कोई आ रहा जा रहा है तो चेक कर लेना। यस सर, यस सर। तो ये बहुत बार लोग आ रहे जा रहे थे, उन्हें 10 बार चेक करना पड़ता है। यस सर। थैंक यू। अब जैसे कि मैंने बताया मुगलों का दौर था, फिर उसका शिवाजी महाराज और फिर अभी ब्रिटिशर्स। अब जब ब्रिटिशर्स आएंगे, अभी वो लोग भी तो यूरोप में बिल्डिंग बना था। ब्रिटिशर्स हम लोग जानते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट से आए, तो उनकी कारीगरी, उनकी जो आर्किटेक्चरल वर्क था वो यूनिक था। वो लोग पर्शियन और इंडियन और ईरानियन स्टाइल या मुगलों की स्टाइल, मुस्लिम स्टाइल्स को मानते नहीं। उनका वे बिल्डिंग अलग ही होता, लाइक देयर चर्चेस, डोम्स, लिक्विड बिल्डिंग्स लाइक। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई है कि तुमको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, जिसको सीएसटी के नाम से जानते। अब ये देखो कैसा बना है ये बिल्डिंग, तुमको ऐसा लगा तुम यूरोप में, बरोबर है। इससे यूनिक मतलब देखो ना, उनका जो कारीगरी है कितना अलग है फ्रॉम द मुगल्स। हर एक रूलर, हर एक वेफायर अपने हिसाब से बनाकर लाता था, अपने हिसाब से एक आर्किटेक्चरल वर्क बनाते थे वो लोग। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. Can I move forward? During the British period, a new architecture
1 second ना. Okay, now pay attention. नेटवर्क इशू इज देयर थोड़ा सा. ठीक है. अभी जो ब्रिटिश लोग आए ना तो उनका आर्किटेक्चरल स्टाइल थोड़ा अलग था. इंडो गॉथिक स्टाइल बोलते हैं उसको. इंडो. हाँ स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है स्क्रीन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो देखो इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग जो भी बनाते हैं ना ऑफिशियल रेलवे जो लोग अपने हिसाब से बनाते थे. मतलब उनके इधर जो रहने आते थे जैसे कि चैंसलर हो, मिनिस्टर्स हो, ठीक है कि नहीं. प्रिंस ऑफ वेल्स, जैसे कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो मैंने बताया था ना वो टाइम का मुंबई का चैंसलर था. मतलब उसको आने वाला था. इसके लिए उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स को एक महल टाइप बना. पर जब वो चले गया उसके बाद उसको म्यूजियम में बना. प्रिंस ऑफ वेल्स अभी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है जो चर्चगेट फोर्ट में है, इलॉस के बाजू में ही है अगर जाओगे तो. ठीक है. अब उसको प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से नहीं जानते. अब उसको क्या नाम से जानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज ग्रंथालय, वास्तु संग्रहालय, ये नाम से जानते हैं. मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, ग्रंथालय, वस्तुलय बोलते हैं ना, वो नए नेम से वो लोग अभी जानते. क्योंकि अभी पता है सब लोग ने बोला कि ब्रिटिशर्स है नहीं तो प्रिंस ऑफ वेल्स नेम क्यों दे, हम लोग उसको नेम चेंज करते हैं. तो चलो मुंबई में फेमस फूड है जो एक्चुअल जगह है में लाइट में, तो उसको नाम शिवाजी महाराज का दे देंगे. तो इसके लोग ने नाम दे दिया उनको शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मीन्स म्यूजियम. वहाँ पे बहुत सारे फन एंड फेयर होते हैं, फेस्ट होते हैं. म्यूजियम्स में बहुत सारी चीजें रखी गई है जो मुंबई के टाइप पे 20 रुपीज 30 रुपीज जो भी रहेगा टिकट रहता है उनका. बस एक बार ये आने का पूरा घूम के आने. ठीक है. द बिल्डिंग मतलब देखो अभी दिया गया है. Building like churches, government official, residence of top officials, railway stations were built in this style during the British period. The building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai, is the finest example of the Indo-Gothic architecture and it is a World Heritage Site. देखो अपना रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया. इट्स एन ऑनर. ठीक है. रेलवे स्टेशन सीएसटी जो स्टेशन है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है. तो उसी के आगे जाओगे तो तुमको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी मिल जाएगा. ठीक है. सब बाजू बाजू में ही है. गेटवे ऑफ इंडिया, ये ताज. ठीक है. इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसा होता है. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मिंग आर्ट? India has independent and varied tradition of folk song, folk instrumental music, folk dances and folk theatres which are characteristic of every particular region. अब ये भी बात अब हम लोग ने ललित कला अंगनिक कला के बारे में जाना था. अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मिंग कैसा होता है. आर्ट जो ट्रेडिशंस है, चलो हम लोग ने देखा कि पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर देखा. अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मिंग कैसा होता है. How they are performing. क्या हुआ? ठीक है. How they are performing the art that we will see. Understood? How they are performing. So let's see. अब हर एक फोक आर्ट का मतलब तो मैंने तुमको बताया था कि हर एक रीजन, हर एक ट्रेडिशंस को अपने आप में वो ब्लेंडिंग करता है, वो मिलाता है. उसको हम लोग बोलते हैं फोक आर्ट. बरोबर है. फोक ट्रेडिशंस. राइट. ठीक है.
अब जैसे कि अपने महाराष्ट्र में मैंने बताया था कोली डांस है, गुजरात में गरबा है, राजस्थान में घूमर है, हर एक का एक फोक डांस, फोक सॉन्ग्स होता ही है, ठीक है। There exist many rich traditions of performing folk arts in Maharashtra also. ठीक है, they develop as an integral part of the religious festivals and social life. ये अपना इंटरनल पार्ट बताता है कि उसका फेस्टिवल क्या है, उसका रिलीजियस लाइफ क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। To name a few as example, we may mention Koli dance, Harappa dance, Dash Avatar of Konkan. कोंकण में दश अवतार इज वेरी फेमस, जो गोवा साइड पे होता है, Yes, गोवा sir. सिंधुदुर्ग में, ठीक है। बोलो, तो डाउट है? संदीप वर्मा को डाउट है, ठीक है। फिर पवाड़ा, पवाड़ा मतलब शिवाजी महाराज के टाइम पे गाते थे ना सॉन्ग्स, यूलॉजीज, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि उसकी शौर्य गाथा, जैसे कि अफजल खान को मारा था प्रतापगढ़ के पास, ठीक है, तो वो पवाड़ा, वो सॉन्ग फेमस है, ठीक है। कैसा वो लोग गाना गाते हैं, वो कीर्तन, जागर, गोंदल एक्सेट्रा। अब ये सब तुमको महाराष्ट्र में मिलेंगे, कीर्तन गाना तो जानते हो ना, भगवान की भक्ति करते करते गाना गाना, जैसे कि तुकाराम महाराज, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर महाराज, ये लोग सब कीर्तन, गोंदल ये सब गाते थे। जागर मतलब रात भर जाग कर वो लोग वो डांस और नृत्य करके भगवान को प्रीजिंग कर रहे, ये तुमको मतलब यहाँ पे शहर पार्ट में तो नहीं मिलेगा, बट गाँव गाँव जाके तो बहुत फेमस है। हफ्ते हफ्ते भर का उनका जो फेस्टिवल्स होता है, हफ्ते हफ्ते भर का उनका जो डांस होता है, इज वेरी फेमस इन गाँव गाँव, ग्राम एंड खेड़, अंदर ही अंदर एकदम, वो लोग ये सब चीजें मानते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग, अगर क्लासिकल तो हम लोग जानते ही है, मतलब मैं खुद मेरे हिसाब से नहीं डांस करूंगा, मैं मेरे ट्रेडिशंस के हिसाब से नहीं, बट दूसरे के ट्रेडिशंस के, जैसे कि अभी अगर मैं समझो आसामी, आसामी का डांस तुम लोग जानते हो क्या है, बिहू, बिहू इज द फेमस डांस ऑफ आसाम, ठीक है ना, याद होगा तुमने, वो आगे एक पैर पीछे एक पैर करके बीच में वो लोग लकड़ी डाल के डांस करते, वो आसामी उनका फोक डांस है, ठीक है। वो तुमने सॉन्ग सुना रहेगा, उस गाने पे भी है, लुमेरा पिक्चर का, हवा के झोंकों से आज जैसे खिल गए, समथिंग लाइक दैट सॉन्ग वाज देयर ऑफ सोनाक्षी सिन्हा जी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। तो उसमें जो डांस परफॉर्मिंग किया है उसको हम लोग आसामी डांस बोलते, बिहू डांस, उसका नेम है बिहू डांस, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस कैसा होता है, मतलब वो अगर मैं परफॉर्म करूँ तो वो क्लासिकल है, मुझे उसको सीखना पड़ेगा, और मैंने बताया था क्लासिकल डांस इज नॉट सो इजी, ट्रेंड पीपल होने चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज a rich heritage of classical performing arts too. The text of Natya Shastra, written by Bharat Muni, is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. Natya Shastra, discussing earlier dance. The 9 moods, मूड मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, तो तुमको फेशियली कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है कि नहीं, वो देखना। देखो दिया गया, सपोज टू बी द फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि श्रृंगार, श्रृंगार मतलब लव, हास्य मतलब हंसने वाला चेहरा, बीभ्रस्त रिपल्जन मतलब गुस्से वाला एकदम से, रौद्र एकदम गुस्सा, करुणा सैड वाला चेहरा, वीर हेरोइक लुक, भयानक मतलब डेंजरस लुक, अद्भुत मतलब वंडरस लुक, जैसे कि कुछ अचानक में तुम्हारे सामने हुआ है, एंड शांत पीसफुल लुक, लाइक मेरा लुक कैसा रहता है, शांत होता है ना, एकदम पीसफुल, ठीक है, वैसा एकदम पीसफुल लुक देने का, ठीक है। एनी डाउट, लेट मी नो प्लीज। हाँ, Dausya Khan, how many time you are leaving and coming in and leaving and coming in?
खान गौसिया मोहम्मद, प्लीज। फिर से लिखो कोई। संजना सकपाल शांताराम, कल लेक्चर में नहीं थे तुम, बोलोगे? ठीक है। Indian people came into contact with cultural traditions of other nations, and that resulting into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. अब इंडियन पीपल क्या किए, वेस्टर्न कल्चर्स के आए कि नहीं, जैसे कि जो ब्रेक डांस है, ग्रुप डांस है, ये सब बाहर वेस्टर्न कल्चर है, बाहर देश का है। हिप हॉप, ब्लॉकिंग एंड पॉपिंग, ठीक है। ये जो डांस फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, दिस इज नॉट द इंडियन फॉर्म। ये ऑल टुगेदर बोल सकते हैं हम लोग कि वेस्टर्न कल्चर है, बट इंडिया में उसको लाकर ब्लेंडिंग करके, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर करके अपने हिसाब से परफॉर्म करना, कि चाहे वो डांस हो, चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे तुम उसको बोल सकते हो एक्टिंग हो, सॉन्ग रिसाइटिंग हो, ठीक है। ये सब लेटेस्ट वर्जन है। As a result, many styles of presenting of classical vocal music, instrumental music, and dance came into existence. Various schools preserving those styles were also created. अब वेरियस स्कूल, जैसे कि भारतनाट्यम के म्यूजिक पे बहुत से तुमने DID शोज देखे रहेंगे, डांस इंडिया डांस, सुपर डांसर, ठीक है, सुपर डांसर मॉम एक्सेट्रा, उसके अंदर भी तुमने देखे रहेंगे गाना कुछ और बजता है पुराना, और डांस एकदम वेस्टर्न स्टाइल में नया होता, ठीक है। गाना रहेगा क्लासिकल फोक सॉन्ग, बट डांसिंग रहेगा हिप हॉप या जैज करता रहेगा, या ब्रेक डांसर, डिस्को डांसर करता रहेगा, राइट। तो उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। कथकली का गाना रहेगा बट डांसिंग कुछ और इसमें कर रहा है वो, ठीक है कि नहीं। तो इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, और ये इसके बहुत सारे स्कूल्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स आज भी है, ठीक है। ये सब चीजें अभी हम लोग ने देखा, अब आगे जब 21st सेंचुरी के बाद अगर हम लोग जाएंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट सेंचुरी में कुछ और हो, डांस में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, कुछ और में हो, ठीक है। मैं तो देखूंगा, तुम्हारा मालूम है तुम लोग रहोगे कि नहीं, कोरोना से बचोगे तो रहोगे, बाकी अल्लाह मालूम, कौन जाने, पर मैं तो रहूंगा, मैं तो देखूंगा, 22nd सेंचुरी में देखूंगा, मुझे देखना ही है कि क्या बदलाव है, क्या परिवर्तन है, मुझे देखना है 22nd सेंचुरी में भी क्या होता है। इस बार तो कोरोना, ताकि मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्टोरी बोल सकूं कि कोरोना था 21st सेंचुरी में, 22nd सेंचुरी में कुछ और बीमारी थी, 23rd सेंचुरी में कुछ और बीमारी थी, मैं 23rd भी देखूंगा बाय गॉड ग्रेस, दैट्स इट। तुम्हारा पता नहीं मुझे, सॉरी, बरोबर ना प्रिया यादव? Yes, sir. तुम्हारा पता नहीं, बट मैं तो देखूंगा।